एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे और खुश हैं। आज आप पढ़ने वाले कुछ ऐसे नेम जो कि किसी का नेम रहता है, किसी स्थान का, या मैसेज करते हो तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लाइक का बटन दबाकर अपनी प्रेजेंटी लगाए और हमारे साथ यूँ मुस्कुराते हुए लास्ट तक देखें। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव में हिंदी से इंग्लिश, वोकैबुलरी वर्ड्स, ऐसे नेम सिखाती हूँ। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए स्वर और व्यंजन मीन्स वॉवेल और स्वर मीन्स कॉन्सोनेंट आपसे आनी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ मात्रा के साथ आपको समझा रही हूँ। नेम बताऊँगी, इसका भी वर्ड्स का मीनिंग बताऊँगी। अब देखो, आ में क्या होता है? ए। इसका मात्रा क्या होता है? आ में नॉर्मल ऐसे रहता है, मतलब जैसे का, खा, ये क्या होता है? मात्रा। तो इसमें मात्रा ही नहीं है तो इसलिए नहीं लगाए। इसमें क्या होता है? आ में आ का तो ए हो जाता है, लेकिन बड़ा आ जो ये लाइन होता है उसका ए होता है। ऐसे ई का जो कि की होता ना, जैसे ई, तो छोटा ई का क्या होता है? आई होता है। ठीक है। जो मात्रा ऐसे कुछ होता है, मतलब इधर से ओढ़नी तो छोटी, इधर से तो बड़ी। ठीक है। लेफ्ट राइट से समझना, लेफ्ट राइट। बड़ी ई में क्या होता है? डबल ई। क्या होता है? डबल ई, मतलब इधर से ओढ़नी है। ठीक है। मान लो ये टा है, का है, जो भी है, पर ओढ़नी किधर से है? इधर से है। ए में क्या होता है? ई होता है। ठीक है। ए में ई। तो ए कैसे? के, खे, गे। तो ए का उच्चारण होता है, मतलब मात्रा कैसे होता है? ये होता है। ऐसे ही क्या है? ऐ में जैसे कै। ठीक है। कौ, का में औ, तो ये होता है, जैसे ये दो मात्रा लगा हुआ है। जैसे क्या होता है? ऐ में ए और आई हो जाएगा। ओ में सिर्फ नॉर्मल ओ होता है। ठीक है। औ में ओ, औ, ए यू होता है। ठीक है। अंग, ए एन होता है। आहा का ए एच होता है। ओके। आहा का ए एच होता है। तो ये कुछ ऐसे होता है। अब देखो, इसको नाम लिखते हैं। हमने एक सेलेक्ट किया है कि इसको औ को सेलेक्ट किया है कि इसका सेंटेंस हम कैसे, मतलब इसके वर्ड्स जो हैं, इसके नेम जो है कैसे लिखते हैं। हर जगह हमने क्या लिया है? मैक्सिमम जगह गौ, चौ, कौ, कौ ऐसे लिया है और आपको कन्वर्ट कराते हैं। देखो, गा में आओ, एक को पकड़ोगे तो जल्दी से याद हो जाता है। हमें एक को पकड़ रहे हैं, औ को। ठीक है। ए यू। औ में कैसे याद रहेगा? ए यू होगा, आ औ, तो ए यू। जैसे अंग में ए एन। ठीक है, इस टाइप का। तो गौ में क्या हो जाएगा? देखो, जी ए यू, औ है ना, गा में औ। तम, तम, तो त में आ का उच्चारण आता है और माँ। ठीक है। लास्ट में ए नहीं लगेगा, लेकिन माँ में भी आ का लग रहा है, लेकिन बीच में अगर आ का उच्चारण जल्दी नहीं बोलते, जैसे गौतम, चौहान, अब जहाँ पर बड़ा आ है तब तो ए लगेगा ही। तम है तो टी ए एम। जैसे चौहान, तो चा का पहले लिख लो तो सी एच। औ का क्या होता है? ए यू। बड़ा हा का एच ए, न, छोटा ना का एन होता है। ऐसे कौशल में क्या हो जाएगा? का ए यू। ठीक है। कौ, शल, शल का एस एच, अल, तो ए का उच्चारण है एल। इसलिए जब इधर से पढ़ा करो तो ए लगने पर जरूरी नहीं है कि कौशाल पढ़ो। आ का उच्चारण अगर आता है तब भी ए लगा रहता है। ठीक है। इसलिए थोड़ी पढ़ो, जैसे कौशल पहले छोटे से अक्षर से पढ़ो, जब ए रहे तो। अगर लगता है मीनिंग नहीं निकल रहा है तब क्या पढ़ोगे? कौशाल, मतलब जहाँ पर मीनिंग हो, यहाँ पर ऐसे पढ़ोगे के ए यू, मतलब कौ, शाह है तो सिर्फ ए है बट शाही पढ़ो, फिर ला तो कौशल। ठीक है। मतलब हिंदी इंग्लिश से पढ़ोगे। जैसे पकौड़ी, पा में एक आ रहा है, कौ, तो का में औ, ए यू डी, तो डी आई। ठीक है। डी आई। चौकट, तो सी एच, और औ में है तो ए यू। कट, के ए, ठा का टी एच। तो देखो, कट, अब इधर से पढ़ते हैं तो सी एच ए यू है तो औ होगा, तो चौ हो गया। फिर का है ए, बट हम पढ़ेंगे छोटा। क्या बताएं? छोटा ही पहले पढ़ना।
जब डबल ए रहता तब तो पता ही बड़ा है। तो चौकट है, मीनिंग निकल रहा, मतलब सही है। ठीक है, नेक्स्ट है माहौल, यम ए माहौल, एच में ओ ले। ठीक है, ऐसे ही राठौर, तो बड़ा रा है तो आर ए होगा, फिर ठा का क्या हो जाएगा टी एच, फिर ओ लगा है तो ए यू, रा ठा रे। ठीक है, आर। फिर मौज में देखो, मौज में क्या हो जाएगा यम ओ में ए यू जय जे। ठीक है, मौज। रौनक, तो रा ओ तो ए यू, नक एन ए के, नक में एन ए के। अब देखो कौशल्य, का में ओ है तो के ए यू है ना, ये वाला लिए हैं तो सभी में देख रहे हो, ओ का मात्रा यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, ओ का मात्रा। फिर शी, तो एस एच, शाम में क्या होता है, शाम में एस होता है और शाम में एस एच, ये वाला शाम में। आधा आई, आधा ला है तो कभी भी ए नहीं लगता, क्या हो जाएगा सिर्फ यल बस होगा। बाई ए, बड़ा या है तो बाई ए, तो कौशल्य। ठीक है, तो गौतम, चौहान, कौशल, पकौड़ी, चौखट, क्या माहौल, राठौर, मौज, रौनक, कौशल्य। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अगर आप इसे क्या करते हो, ध्यान देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि आपको बताती हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को अब हम साथ में लिखते हैं और देखते हैं कैसे। देखो, जैसे हम लिखते हैं रौनक, ठीक है, साथ में हम लिखते हैं, मतलब कैसे उल्टा लिखते हैं। ठीक है, और इसे पढ़ना है, रौनक तुम कहाँ गए थे। अब यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा, अब रौनक। ठीक है, तो देखो कैसे पढ़ेंगे, हम तो बोल दिए लिख दिए। तो रा में ओ है तो रौ, फिर ना कै तो रौ ना कै, ना में आ का उच्चारण है इसलिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। फिर टी यू है तो तुम ही होगा, क्या होगा तू होगा। माँ है तो यम, माँ, यम है तो माँ, तो तुम। अब देखो का हाँ, बाद में ए है तो बड़ा हा लगेगा ही। ठीक है, कहाँ। ठीक है, और ये है तो ए का उच्चारण की वजह से। अब देखो गा, बाई में ए क्या हो जाएगा गए। ठीक है, बाई में ए है तो या का बाई होता है ए, था टी एच का था, ए है तो ए लगा दो, तो कहाँ गए थे, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब यहाँ से आपको पढ़ते आना चाहिए ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लो ऐसे कुछ लिखा रहता है, पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। ऐसे लगता क्या लिखा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मो, तो मो लिख दिए। हल्ले, डबल एल है ना, जब कोई चीज़ डबल आ जाता है तो पक्का समझ जाना कि आधा ला है, आधा टा है, आधा ठा है, जो भी जिसका वर्ण नहीं है, डबल एल है तो मो हा है यहाँ पर तो हा लिख दिए। आधा ला है फिर ला में ए है तो ये तो ले हो गया, लेकिन ये ला का मीनिंग आधा ला है तो मोहल्ले हो जाएगा। फिर माँ में ए तो में हो जाएगा। फिर या से भी तो सा, ये बा का बा, सब। ठीक है, अब देखो ई है ना तो आई होता है या ई ऐसे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई है तो ई। ठीक है, का है तो का। अब देखो ठा, ठा दो है तो एक तो बड़ा ठा है तो बड़ा ठा ऐसे लिख दिया, एक होता आधा ठा,
जब दो रहते हैं, हम बताएं ना, जैसे दो बार ला था तो आधा ला हुआ, इसे टीएच में क्या है, ठा है, तो इकट्ठा। अब देखिए एच यू है तो बड़ा छोटा हु होगा, और ये या है, या में ई लगा है तो हुए, और यहाँ पर टी एच है तो था, एल ई लगा है तो थे। क्या हो जाएगा, मोहल्ले में सब इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो कि दिया रहता है, तो इस टाइप का अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख के देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। ये आपको कमेंट बताना है। ये क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट में बताइए कि क्या लिखा हुआ है। और जो अभी तक जुड़े नहीं है प्लीज़ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं नंबर ऑफ सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस, बेसिक वर्ड्स, नाम लिखना सभी कुछ अपलोड करती रहती हूँ, जो कि बेसिक बिगिनर से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, सो डेफिनेटली यू कैन लर्न है। सो प्लीज़ ज्वाइन विथ मी, एंजॉय द क्लास, और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।